हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो मैं जानता हूँ गाइज काफ़ी कंफ्यूज हो आप कि भाई सीमैट 2024 होगा या नहीं होगा, क्या अपडेट आ चुका है, आइदर ये सीयूईटी में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई सीमैट कैंसिल होकर सीयूईटी का स्कोर तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले वो सारे टॉप कॉलेजेस। देखो गाइज, अभी तक ना तो किसी टॉप कॉलेजेस के वेबसाइट पर ये शो किया गया है कि सीमैट के बदले भाई सीयूईटी एक्सेप्ट होने वाला है, और ना ही एनटीए ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन रिलीज किया है। सो अगर आप सीमैट के थ्रू भी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट करना चाहते हो तो ये तो हमेशा डाउट रहता है कि भाई व्हेन टू अप्लाई, बिफोर और आफ्टर द सीमैट एग्जाम। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो सीमैट के एग्जाम के बाद भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन रखते हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, मेजरली अगर मैं कहूँ तो भाई वो जो उनकी डेडलाइन है वो सीमैट के एग्जाम के पहले ही फिनिश हो जाती है। तो ऐसे में भाई स्टूडेंट के चांसेस कैसे होते हैं? देखो गाइज, आपने उस इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। अब हो सकता है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस के क्राइटेरिया पहले इंक्लूड कर ले, आपके एकेडमिक को कुछ पर्टिकुलर वेटेज दे दे, ठीक है, और बाद में जैसे ही पता चले कि भाई सीमैट में इनका ये स्कोर आया है तो सीमैट का भी एक वेटेज जो कंसिडर करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट 40% करता है तो कोई 50% करेगा, कोई 35% करेगा। अलग अलग बी स्कूल के अलग अलग पैरामीटर्स है गाइस। सो ओवरऑल भाई हमें अप्लाई कब करना है, बिफोर द एग्जाम और आफ्टर द एग्जाम। समझ लो कि भाई सीयूईटी नहीं हो रहा है, जब तक अपडेट नहीं आता तब तक ये सोच लो, क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि भाई सीयूईटी चलो ठीक है, अब सीयूईटी का प्रिपरेशन करना होगा, मैं बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। देखो गाइस, सीमैट अगर सीयूईटी में कन्वर्ट होना होता तो बहुत पहले भी हो सकता था, क्योंकि एनटीए ही उसे कंडक्ट कर रहा है, राइट। अब सीमैट में भी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक 5th सेक्शन आ चुका है। सो चांसेस थोड़े कम लगते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, अगर हो गया तो उसको लेकर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन गाइज, आपका प्रिपरेशन जो है अभी आप जो स्टार्ट कर रहे हो और ऑलरेडी कर चुके हो, उसे रोको मत बिल्कुल, ठीक है। सो भाई मेन टॉपिक पर आते हैं कि भाई हमें अप्लाई कब करना है, बिफोर और आफ्टर द सीमैट एग्जाम। उसके पहले गाइस, न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेयर। सो इफ यू नो प्रिपरेशन फॉर दिस सीमैट एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, अगर सीयूईटी में कन्वर्ट हो जाता है, डोंट वरी एट ऑल गाइस, सीयूईटी पीजी का भी आपको प्रिपरेशन मिलने वाला है, इवन एमबीए सीईटी। यू कैन ज्वाइन अवर क्लासरूम लेक्चर्स एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर, एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस। कॉल ऑन 8383818888। जो भी आपके डाउट्स है इस नंबर पर जरूर पूछिएगा। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप, जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, एंड सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। तो भाई देरी ना करते हुए मेन कंटेंट पर आते हैं, बिफोर और आफ्टर द एग्जाम। सो 1000+ बी स्कूल्स आर देयर जो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है, ये बात तो हम जानते ही है, राइट। उसके बाद देखो गाइस, काफी सारे एग्जाम्स होते हैं आपके, कैट, जैट, एनमैट, मैट, एटमा, सीमैट, सीईटी। अब जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ एक एग्जाम, दैट मीन्स सीमैट के लिए अपने फॉर्म्स ओपन नहीं करता। ये जो कॉलेजेस के फॉर्म फिलिंग का सिलसिला है, ये कैट एग्जाम को देखकर स्टार्ट हो जाता है कि भाई कैट आपका नवंबर में होने वाला है, तो चलो हम हमारे फॉर्म्स जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और मेजरली देखो गाइस, अगर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में 100 सीट्स है तो भाई कैट जो कि आपका एग्जाम पहले हो जाता है, उसके बाद जैट, ठीक है, पहले दिसंबर में होता था भाई, इस बार अब ये जैन फर्स्ट वीक समझ लो, ठीक है, ये भी हो गया। तो जैट के थ्रू ऑलमोस्ट 60% सीट जो है वो यहाँ से फिलअप हो जाती है। रेस्ट जो 40% तक सीट बचती है, अदर एग्जाम्स के थ्रू भी स्टूडेंट उन्हें ट्राई करते हैं। अब समझ लो कि वो इंस्टीट्यूट मैट का भी स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और सीमैट का भी कर रहा है, तो उनको पता है कि भाई मेरी 40% जो सीट्स है वो अभी भी वैकेंट है, तो कोई बात नहीं, आने दो उन स्टूडेंट को भी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट कैट और जैट के थ्रू नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के 95 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल अगर रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, तो वहां से फिलअप होंगी ही नहीं। चलो भाई एग्जांपल ले लेता हूँ कि जिम गोवा, बहुत बड़ा एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। कैट के थ्रू आप इसे ट्राई कर सकते हो, जैट के थ्रू आप इसे ट्राई कर सकते हो, सीमैट के थ्रू आप इसे ट्राई कर सकते हो। अब सीमैट में आपकी रिक्वायरमेंट है 98 परसेंटाइल की, और सीमैट में स्टूडेंट्स लाते भी है 98, 99, 99.99 परसेंटाइल लाते भी है भाई। सीमैट के थ्रू भी अगर यहाँ जा रहे हो, अब कैट के थ्रू समझ लो आप 90 परसेंटाइल के ऊपर यहाँ अभी एडमिशन हो रहा है, जैट के थ्रू समझ लो कि 85 to 90 परसेंटाइल पर हो रहा है, और सीमैट में 98 परसेंटाइल चाहिए। यानी यहाँ से जो कैंडिडेट 90 तक आए थे उन्होंने तो एडमिशन ले लिया, लेकिन अभी सीट और बाकी है। सो वो सीट जो है वो चली जाती है सीमैट के थ्रू, अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू। तो उन सीट्स के लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो अपने फॉर्म्स को वापस ओपन भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है वो भाई अपने फॉर्म्स को ओपन बिल्कुल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल NIBM देख लो आप, काफ़ी अच्छा आपको टाइम देता है 15 मार्च तक का, डेट एक्सटेंड भी कर देते हैं ये कभी कभी, ठीक है। NIA पुणे 15 या 20 मार्च पकड़ लो, एक्सटेंड हो भी गया तो समझ लो अप्रैल हो गया, लेकिन सीमैट के पहले ही इनके फॉर्म्स जो है क्लोज हो जाएंगे, आपको फिलअप करना है। देखो गाइज,
आपके ऊपर है कि भाई कितने फॉर्म्स फिलअप करने हैं। देखो हर एक इंस्टीट्यूट के तो फॉर्म्स आप फिलअप नहीं करोगे, आप करोगे किसी एक इंस्टीट्यूट का फॉर्म, किसी 2 इंस्टीट्यूट का फॉर्म, अप टू चलो मैक्स 5 इंस्टीट्यूट आपने टारगेट कर दिए। तो भी हो सकता है कि एक आध की डेट पहले निकल जा रही है, वापस नहीं आएगी, तो भाई वापस आएगी तो भी आपको फॉर्म फिलअप करना ही है। आपके माइंड में फिक्स कर लेना है कि मुझे कितने इंस्टीट्यूट टारगेट करने हैं, और उसी के हिसाब से डेटा पकड़ना है कि यार कितने कॉलेज का एक्सपोजर जो है मुझे मिल सकता है एक पर्टिकुलर फॉर्म से। और अगर अलग अलग फॉर्म फिलअप करोगे तो भाई पैसा तो बहुत जाएगा। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि भाई कितने फॉर्म फिलअप करने चाहिए एक स्टूडेंट को। भाई 30,000 से 40,000 तो भाई फॉर्म फिलअप में ही चले जाएंगे। इतना क्यों इन्वेस्ट करना? जब इतना इन्वेस्ट करने के बाद तो एक डिसेंट से एमबीए स्कूल से, अगर महाराष्ट्र के आप एमबीए सीटी के कोई इंस्टीट्यूट पकड़ते हो, वहाँ की एक सेमेस्टर की फीस दे दोगे आप, जहाँ फीस कम है। जो लो फीस एंड हाई प्लेसमेंट स्टैट्स वाली भी वीडियो बनाई मैंने, वो देखना गाइस, काफ़ी कम फीस होती है और प्लेसमेंट बड़े अमेजिंग देते हैं। ऐसे भी इंस्टीट्यूट है आपके पास, ठीक है। सो बेसिकली ये डिसाइड करना है कि मुझे 4 या 5 इंस्टीट्यूट ट्राई करने हैं, दैट्स इट। ये फिक्स है, समझ लो जिम गोवा, इसे मैं ट्राई करूंगा। ग्रेट लेक्स भाई डेट जारी है, कोई बात नहीं, मैं फॉर्म फिलअप कर देता हूँ, इनको टारगेट करना ही है। तीसरा भाई एमबीए सीईटी के थ्रू ट्राई करूंगा, बहुत सारी कॉलेजेस मिलेगी मुझे, 330 प्लस टॉप कॉलेजेस भी पकड़ लूँ, मुंबई के कम से कम 10, ठीक है, 5 पुणे के पकड़ लूँ, 15 कॉलेजेस बस हो गए इसमें से। और उसके बाद मैं सीमैट के थ्रू ट्राई करूंगा, ठीक है। तो सीमैट का भी फॉर्म फिलअप करूंगा, जिम गोवा, ग्रेट लेक्स और सीमैट के थ्रू ये सारे एमबीए सीईटी के भी कॉलेजेस मुझे मिलेंगे। बस इतने ही करने हैं। तो भाई आपका जो माइंड है वो फिक्स है कि भाई इतना ही करना है, तो ये इजी हो जाता है, ठीक है। हाँ मुझे पता है गाइज, आप यही कह रहे हो कि सर हाँ या ना बताओ भाई, बिफोर या आफ्टर। देखो गाइज, इसी के लिए क्या करते हैं कि एप्लीकेशन की एक डेडलाइन आ जाती है हर एक इंस्टीट्यूट को लेकर, ताकि उनके पास वो पूल ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कैट दिया है, वो पूल ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने जैट दिया है, एनमैट दिया है, ठीक है, फिर बाद में सीमैट के थ्रू वो आ जाते हैं। तो भाई देखो, इंस्टीट्यूट ऐसे चेक करो, उनके पास्ट इंपॉर्टेंट डेट्स देखो पास्ट ईयर के, कि भाई उस समय इन्होंने रिफॉर्म स्टार्ट किए थे कि नहीं किए थे। देखो गाइस, जहाँ तक मेरा मानना है मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स अपने फॉर्म को रीओपन करते हैं सीमैट के थ्रू भी, क्योंकि सीट्स पूरी फिलअप नहीं होती है, कैट, जैट, एनमैट इनके थ्रू फिलअप नहीं होती है। तो सीमैट के लिए भाई आप बाद में फॉर्म फिलअप करोगे तो भी चलेगा, अभी पूरा फोकस आपका प्रिपरेशन पर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा गाइस, उन इंस्टीट्यूट को चेक करना है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जो अपने फॉर्म्स बिल्कुल ओपन नहीं करते, तो वो वापस चेक करना है आपको उनकी वेबसाइट विजिट करके, ठीक है। कहीं कहीं मेंशन होता है फर्स्ट साइकिल, ठीक है ना भाई, होने दो कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं लिखा होता है सेकंड साइकिल, ठीक है, अर्ली बर्ड करके लिखा रहता है, ये अर्ली बर्ड है जो पहले आए हुए हैं, ठीक है। सो ऐसे कुछ मेंशन रहेगा, वो आपको चेक करना है। और इसीलिए हर एक इंस्टीट्यूट अपनी डेडलाइन मेंशन करता है ताकि उनके पास वो स्टूडेंट आ सके। तो भाई एक इंस्टीट्यूट है, हर एक एग्ज़ाम से आप जा सकते हो, राइट। तो भाई हर एक के थ्रू तो स्टूडेंट मिलने चाहिए, इसीलिए इनका जो प्रोसेस है गाइस, जैन से लेकर मार्च अप्रैल तक स्टार्ट रहता ही है, ताकि हर एक स्टूडेंट यहाँ आ सके। अब ओवरऑल गाइस, सीमैट भाई कब होगा? देखो गाइस, 16 Feb 17 मार्च एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 2020 में, 23 में ये हुआ था 13 Feb टू 13 मार्च। बहुत एग्जाम डिले होने लग गया, ठीक है। एग्जाम चला गया आपका मई तक, ये देखो 9 अप्रैल 4 मई, भाई ये वापस है ना मार्च में आना चाहिए, मार्च में आना चाहिए, अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाए तब तक ठीक है। और हाँ, सीयूईटी और सीमैट में क्या होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन देखो गाइस, 9 अप्रैल को अगर आपका सीमैट का एग्जाम हो रहा है ना, तो उसके पहले मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है ना, मार्च तक अपने जो डेडलाइन है वो रखेंगे। तो भाई मार्च तक का टाइम है, प्रिपरेशन जब अच्छा हो गया है तो भाई 4-5 इंस्टीट्यूट तैयार करने हैं, उनके फॉर्म फिलअप करने हैं, ठीक है। अभी माइंड में ये मत करो कि मैं अभी फॉर्म फिलअप करूँ या नहीं करूँ, अभी फॉर्म फिलअप करूँ या नहीं करूँ। हाँ, अगर वो आपका ड्रीम कॉलेज है और उनके फॉर्म्स अभी क्लोज हो रहे तो गाइज भर दो, और भरने के बाद सोचना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपने उसे ड्रीम कॉलेज रखा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, एंड इन केस वांट ऑफ प्रिपरेशन यू कैन जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स। एंड गाइस, आप हमारे साथ ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।